बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों अरबी में कहना हो मांगना, जैसे हम कोई सामान किसी से मांगते हैं तो उस मांगने शब्द को अरबी में तिमास कहते हैं या तलब कहते हैं। तिमास या तलब ये अल्फाज बहुत दिनों से बहुत से भाइयों ने हमसे पूछा है। मैं कई बार कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया हूँ, लेकिन सोचा कि वीडियो में भी इसको डाल दूँ। ठीक है, तो मांगने को अरबी में तिमास कहते हैं या तलब कहते हैं। तिमास या तलब यानी कोई भी जुमला आपको बोलना है मांगने के लिए, उसमें आप तिमास या तलब का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मैं मांगूं तो कहेंगे अना तलब या अना तिमास या अना तलब बोल सकते हैं। तिमास का मतलब भी मांगना और तलब का मतलब भी मांगना होता है। चाहना, चाहने को अरबी में युरीद कहते हैं, इबगा कहते हैं, एबी कहते हैं। तीन अल्फाज हैं जो चाहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो युरीद या इबगा या एबी बोल सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए तो कहेंगे अना इबगा या अना युरीद या अना एबी, यानी मुझे चाहिए, इस तरीके से बोल सकते हैं। कहाँ, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं, आइन बोलते हैं। दो लफ्ज़ के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कहाँ के लिए। अब और भी अल्फाज अगर होंगे तो हमें जानकारी नहीं है, इंशाअल्लाह जैसे जानकारी होगी मैं आपको वीडियो में बतलाऊँगा। तो कहाँ को अरबी में वैन कहते हैं, आइन कहते हैं। वैन का मतलब भी कहाँ, आइन का मतलब भी कहाँ। जैसे किसी से कहेंगे कहाँ जा रहे हो तो कहेंगे वैन रोह या आइन रोह भी बोल सकते हैं, वैन रोह भी बोल सकते हैं, यानी कहाँ जा रहे हो। दोस्तों मैं हर वीडियो के अंदर जुमले बनाकर भी बताता हूँ, लफ्ज़ों को बारे में भी बताता हूँ कि लफ्ज़ों का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। जब वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो वहां पे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सिर्फ कहाँ, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कि कहाँ को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन उसको जब वीडियो बनाने के वक्त में याद आता है तो हम उसको बतला देते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लफ्ज़ को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ को अरबी में वैन कहते हैं और आइन कहते हैं। आप अरबी के शब्दों को भी देख सकते हैं, उसमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इरादा, इरादा को अरबी में नीयत बोलते हैं। इरादा को अरबी में नीयत बोलते हैं। जैसे हम नमाज का इरादा करते हैं तो मतलब हुआ कि नमाज का नियत कर रहे हैं। कहीं जाने का इरादा कर रहे हैं तो कहीं जाने का नियत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे दिल में अच्छे नियत भी होते हैं और बुरे नियत भी होते हैं, तो उसी को हिंदी में हम लोग बताते हैं अच्छा इरादा करो या बुरा इरादा न करो। ठीक है, तो अरबी में भी उसी तरीके से बोलेंगे कि एक नियत यानी नियत को जहाँ पे हम चाहें इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कहना हो कि तुम्हारा नियत कैसा है, ठीक है, तुम्हारा इरादा कैसा है, तो अरबी में कहेंगे इन तकैफ नियत, यानी तुम्हारा नियत कैसा है, तुम्हारा इरादा कैसा है। इजाज़त, इजाज़त दोस्तों यहाँ पे एक अल्फाज है इज़्न। इज़्न का मतलब होता है इजाज़त। यहाँ पे आपको बहुत गौर करने वाली बात है। इसी से मिलता जुलता एक और अल्फाज मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप समझेंगे। ठीक है, इज़्न, अलिफ जाल और नून मिल करके इज़्न। इज़्न का मतलब होता है इजाज़त, यानी हम कहीं जाते हैं तो किसी से इजाज़त मांगते हैं ना, तो उस इजाज़त को अरबी में इज़्न बोलते हैं। जैसे मुझे इजाज़त चाहिए, मुझे इजाज़त चाहिए तो कहेंगे अबगा अना इज़्न, अबगा अना इज़्न, या अना नहीं बोलेंगे, सिर्फ अबगा इज़्न बोलेंगे तो भी मतलब होगा कि मुझे इजाज़त चाहिए। अब, अभी, अब या अभी हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं अब या अभी, तो अरबी में बोलते हैं अलहीन या अलान। अलहीन या अलान मतलब अब या अभी। अगर कहना हो कि अभी काम करूं तो कहेंगे अलहीन शुगुल सौवी
अलहीन शुगुल सौवी यानी अभी काम करूं। अब यहाँ पे देखिए अलहीन शुगुल सौवी का मतलब बहुत होगा, अभी काम करो, अभी काम करूँगा, अभी काम करता हूँ, अभी काम किया हूँ। ठीक है, अब रही बात कि किया हूँ तो मतलब काम ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे हम उसको दूसरा अल्फाज इस्तेमाल करके बोलेंगे, इंशाअल्लाह आगे ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो कहेंगे अब या अभी, तो अरबी में कहेंगे अलहीन या अलान, यानी जैसे मैंने बताया कि अभी काम करूं तो कहेंगे अलान शुगुल सौवी या अलहीन शुगुल सौवी। अब कहेंगे कि अभी काम ख़त्म किया तो कहेंगे अलहीन शुगुल खल्लास, अलहीन शुगुल खल्लास सौवी भी कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं। खल्लास का मतलब होता है ख़त्म करना। कान, कान, ये जो कान है ना, इस कान को अरबी में अज़न कहते हैं, अज़न। अब इसमें देखिए अलिफ जाल और नीन और नून, अलिफ जाल और नून मिला हुआ, तो इसको अज़न बोलते हैं, अज़न। अब इसके पीछे मैंने आपको बताया था इजाज़त, इजाज़त, इजाज़त को अरबी में इज़्न कहते हैं, उसमें भी सेम यही अल्फाज है, अलिफ जाल और नून, बस अंतर क्या है, इज़्न में ज़ेर लगा हुआ है और अज़न में ज़बर लगा हुआ है। ठीक है, तो ज़बर को ऊपर रहेगा ज़बर और नीचे ज़ेर रहेगा तो मतलब बदल जाएगा, तो ऊपर ज़बर है तो अज़्न यानी कान, नीचे ज़ेर लगा देंगे तो इज़्न यानी इजाज़त। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ज़बर ज़ेर से क्या अंतर होता है, तो आप देख लीजिए अल्फाज वही है, शब्द वही हैं, हर्फ वही हैं, बस ज़बर ज़ेर लगा है तो इसका मतलब बदल गया। ठीक है, हम लोग बोलते हैं तो बोलने में भी जो अल्फाजों का मखरज नहीं इस्तेमाल कर पाते तो उसका मतलब बदल जाता है। एक काम कीजिए, आप गूगल अगर सर्च करते हैं तो गूगल पे बोलिएगा, देखिए थोड़ा मखरज के साथ बोलिए, बगैर मखरज का बोलिए, देखिए अल्फाज अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो अल्फाज अलग आएंगे तो मतलब भी अलग होगा। सिगरेट, सिगरेट को अरबी में दुखान कहते हैं, सिगरेट को अरबी में दुखान बोलते हैं, दुखान यानी सिगरेट। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, यहाँ सिगरेट पीना मना है, तो कहेंगे दुखान शरब हिना ममनून, दुखान शरब हिनाक ममनून, यानी यहाँ सिगरेट पीना मना है। ममनून का मतलब मना होता है। बल्ब या ट्यूबलाइट, जो बल्ब जलाते हैं रोशनी के लिए, उस बल्ब को अरबी में लाम्बा बोलते हैं, उस बल्ब को अरबी में लाम्बा बोलते हैं। अब जैसा बल्ब होगा वैसा नाम लेकर के आपको बोलना है, कबीर, सगीर, तवील, दवार। ठीक है, दायरा, ऐसे दायरा गोल को दायर बोलते हैं, ठीक है, दायर बोलते हैं, और गोल गोल को घूमने को दवार बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ ढूंढना है तो भी कहते हैं दवार दवार, कोई चीज़ नाच रहा है तो भी कहेंगे दवार दवार। ठीक है, तो लाम्बा यानी बल्ब को लाम्बा बोलते हैं। बल्ब का होल्डर, अब देखिए बल्ब को लाम्बा बोलते हैं, बल्ब का जो होल्डर होता है ना उसको लंबा कुआ बोलते हैं, उसको लंबा कुआ, कुआ का मतलब होल्डर होता है और लंबा का मतलब बल्ब होता है। और अब ये देखिए कि होल्डर कहाँ का है, जैसे एक होता है दीवार पर लगाने वाला, एक होता है छत में लगाने वाला, छत एक होता है लटकाने वाला। ठीक है, तो जो जैसा होगा वैसा आप नाम लेकर के बोलेंगे। जैसे मान लीजिए दीवार पे लगाने वाला है तो दीवार को अरबी में जदार बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दीवार को अरबी में जदार बोलते हैं, तो जदार कुआ ऐसे बोलते हैं, जदार कुआ यानी होल्डर, दीवार वाला होल्डर। अब इसमें चाहे तो आप लंबा मिला देंगे, यानी उससे समझ में आ जाएगा कि बल्ब का होल्डर चाहिए दीवार वाला। ठीक है, और दूसरा है कि छत में लटका, एक लटकाने वाला जो होता है तो उसको कहते हैं लंबा कुआ अल्लाबी, लंबा कुआ अल्लाबी, लंबा यानी बल्ब और कुआ अल्लाबी यानी लटकने वाला होल्डर, बल्ब का लटकने वाला होल्डर। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो नहीं लिखता हूं वो भी कभी कभी वीडियो में बता देता हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ लिखा है, लंबा कुआ लंबा हामिल, हामिल का मतलब भी होता है होल्डर, हामिल का मतलब भी होता है होल्डर, और लंबा कुआ का मतलब भी होता है होल्डर। तो ये दोनों लफ्ज़ हमने यहाँ पे बताए हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा।
जूता, जो जूता आदमी पहनता है ना, उस जूता को अरबी में जज़मा कहते हैं। जूता को अरबी में जज़मा कहते हैं। अब हमने यहाँ लिखा है घुटनों तक का, यानी एक जूता होता है ना जो ख़ास करके जंगल में लोग घूमने वाले होते हैं वो पहनते हैं, या ये जो बाहर में मेसन का काम करते हैं वो लोग पहनते हैं, या कंपनी में काम करते हैं वो पहनते हैं। तो उस घुटने तक का जो जूता होता है ना उसी को कहते हैं जज़मा, उसको कहते हैं जज़मा। लेकिन आम तौर पे सब लोग जज़मा हर जूते को बोलते हैं, ठीक है। वैसे बहुत से लोग हैं जो कि नाल बोलते हैं, तो नाल का मतलब चप्पल होता है, नाल का मतलब चप्पल होता है। एक और अल्फाज है, मैंने लिखा नहीं हूँ लेकिन याद आएगा तो बता दूँ, कनाद्र। कनाद्र का मतलब भी जूता होता है, ठीक है, लेकिन जज़मा ज़्यादा लोग बोलते हैं। चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं और शिबशिब कहते हैं, नाल कहते हैं और शिबशिब कहते हैं। देखिए आप अरबी के लिखावट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नून ऐन अलिफ और लाम मिला हुआ है, नून ऐन अलिफ और लाम, तो इसका मतलब होता है नाल, नाल, यानी नाल का मतलब चप्पल। अभी हम इसमें से अलिफ निकाल देंगे ना तो इसका मतलब बदल जाएगा, इसका मतलब बदल जाएगा, या ऐन निकाल देंगे तो भी इसका मतलब बदल जाएगा। इसलिए नून ऐन अलिफ लाम मिल करके नाल यानी चप्पल होता है। दूसरा होता है शिब, शिब। अब यहाँ पे देखिए बड़ी शीन से लिखा गया है शिब, 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 शिब का मतलब भी होता है चप्पल। अब इसको छोटी शीन से कर देंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा, ठीक है। तो आमतौर पे बोलने के लिए आदमी किसी तरीके से बोल देता है, लेकिन जब अरबी का लिखावट यहाँ पे मिलेगा ना तो समझ में आएगा कि इसमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उसी से मतलब बदलता है, ठीक है। फटना, फूटना या फोड़ना, कोई चीज़ फटता है, फूटता है या फोड़ते हैं, जैसे गुब्बारा फूट गया, मिट्टी का घड़ा है फूट गया, कोई गिलास फूट गया, तो उसको अरबी में कहते हैं फुज्जर, फुज्जर, फुज्जर भी कह सकते हैं, अनफुज्जर भी कह सकते हैं, ठीक है। हमने अनफुज्जर लिखा है लेकिन बताता हूँ फुज्जर भी कह सकते हैं। फुज्जर का मतलब फूटना या फोड़ना होता है। अब जैसे कोई सामान फूट गया तो कहेंगे हादा फुज्जर, यह फूट गया, तो कहेंगे हादा फुज्जर, यह फूट गया, ठीक है। पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन क्या मतलब, पेट्रोल टंकी जो होता है, पेट्रोल का जो टंकी होता है, तो गाड़ी का टंकी नहीं, जहाँ पे पेट्रोल पंप, तो उसको अरबी में कहते हैं महत्ता, महत्ता। अब इसमें देखिएगा मीम हा त्वा और हा मिलकर के महत्ता, महत्ता का मतलब होता है स्टेशन, कोई भी स्टेशन हो, जैसे रेलवे स्टेशन है तो कहेंगे क़ितार महत्ता, रेलवे स्टेशन को क़ितार महत्ता, बस स्टेशन को कहेंगे वक़्फ़ हाफिला कहते हैं वैसे, लेकिन अगर स्टेशन कहना होगा तो हाफिला महत्ता कहेंगे, हाफिला महत्ता। लेकिन बस स्टैंड कहते हैं, बस स्टेशन नहीं कहते, बस स्टैंड कहते हैं। तो स्टैंड का मतलब होता है वक़्फ़, अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, ठीक है। तो बस खड़ी जहाँ होती है उसको कहते हैं वक़्फ़ हाफिला, वक़्फ़ हाफिला यानी बस स्टेशन, ठीक है। तो जो भी स्टेशन होगा वहाँ पे हम वहाँ पे उसको महत्ता, उसका नाम मिला करके बोल सकते हैं। जैसे पेट्रोल टंकी को, पेट्रोल पंप को वैसे ख़ास तौर पे महत्ता बोलते हैं। रेलवे स्टेशन है तो कहेंगे क़ितार, क़ितार का मतलब रेल होता है, ट्रेन होता है, और स्टेशन यानी महत्ता, तो क़ितार महत्ता कहते हैं रेलवे स्टेशन को। दोस्तों अब यहाँ पे फटना, फूटना या फोड़ना मैंने बताया, तो यहाँ पे एक और अल्फाज बता दूँ कि टूटना, टूटना, कोई चीज़ टूटता है ना तो तोड़ने को या टूटने को अरबी में कस्सर बोलते हैं, कस्सर बोलते हैं। कस्सर का मतलब तोड़ना या टूटना होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ हमने गलत लिखा है वो भी आप हमें बताइएगा। इस तरीके के और भी आपके मन में अगर कोई अल्फाज हैं जिसका मतलब जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं इंशाल्लाह जैसे वक्त मिलेगा मैं आपको कमेंट भी कर दूँगा, और हो सकता है उसके ऊपर एक वीडियो भी बना करके अपलोड कर दूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।